प्रीलिम्स क्लियर करने वाले एस्पिरेंट्स कुछ अलग नहीं पढ़ते, बस वही चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। ये है प्रीलिम्स फैक्चुअल सीरीज़, जहां हर संडे आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के फैक्ट्स एंड वैल्यू एडिशंस जो करंट अफेयर से डिराइव्ड है। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे प्रीलिम्स कह रही हूँ तो वो हर एग्ज़ाम के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट स्टेज, उसे कवर करता है ये एग्ज़ाम। ये सीरीज़ आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, ईपीएफओ, बीपीएससी एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी। स्टार्ट करते हैं पीआईबी क्रिस्प। यहाँ पे पीआईबी में क्या इम्पोर्टेंट मुझे मिला है, प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया था एनडीए के नॉमिनेशन को, मतलब एनडीए की तरफ से कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट कौन थे, थिरू सीपी राधाकृष्णन। याद रखेंगे, ठीक है। एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी मैंने आपको बहुत बार कवर कराया है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि डेली एनालिसिस वाली भी वीडियो देखा करिए, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सबसे पहला हमें फैक्ट ये याद रखना है कि राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इन्होंने होस्ट किया है 38 नेशनल सेमिनार ऑन मैनेजमेंट ऑफ इलनेस एंड वेलनेस एंड पेडियाट्रिक्स थ्रू आयुर्वेदा। नेक्स्ट, मुंबई ने होस्ट किया है वाटरवेज टू वंडर। ये क्यों होस्ट किया है, क्या है ये अनलॉकिंग क्रूज टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस है। क्रूज़ जो होती है उससे रिलेटेड जितना भी टूरिज़्म होता है वो वाटरवेज टू वंडर में इनिशिएटिव ये लाया गया है, क्रूज़ टूरिज़्म से रिलेटेड, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेंटर ने इम्प्लीमेंट किया है अन्न चक्र। अन्न चक्र क्यों, क्योंकि जो पीडीएस सिस्टम होता है उसे उसकी सप्लाई चेन को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए और रेजिलेंट बनाने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी अभियान, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम है ये, किसके लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड मेंशन है आदि। स्ट्रेंथनिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस एंड क्रिएटिंग लोकल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द कंट्रीज़। लोकल लीडरशिप यानी कि हम लोकल से लीडरशिप को हम स्ट्रेंथन करेंगे। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे के दिन इसरो ने कंडक्ट किया था नेशनल स्पेस मीट 2.0। ये चार्ट करता है रोड मैप फॉर विकसित भारत 2047 थ्रू स्पेस एप्लीकेशन एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, इसरो के हेडक्वार्टर में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। कहाँ पे कंडक्ट किया है, न्यू दिल्ली। कंफ्यूज करने के लिए आपको इसरो का हेडक्वार्टर भी दिया जाएगा ऑप्शन में, बट आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट किया है 4th एडिशन ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2025। ये कहाँ पे हो रहा है, यशोभूमि न्यू दिल्ली। ये इंडियाज़ बिगेस्ट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शो है। कहाँ पे हो रहा है, यशोभूमि न्यू दिल्ली। इसकी थीम क्या है, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। याद रखेंगे, ठीक है, थीम बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। अब बात करते हैं डेज़ कौन कौन से सेलिब्रेट किए गए हैं। डेज़ भी पूछे जाते हैं ना एग्ज़ाम में विद इट्स थीम, ठीक है, कि इस वाले डे की थीम क्या है, और आपको कुछ प्रीवियस ईयर की थीम लेके आपको कंफ्यूज करते हैं वहाँ पे, इसीलिए डेज़ एंड उससे रिलेटेड थीम पढ़नी भी इम्पॉर्टेंट है। 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। इसकी थीम क्या है, माय फेवरेट फ़ोटो। बहुत इजी है, याद रखिएगा। हम उसी फ़ोटो को ज़्यादा पसंद करते हैं जो जिसमें हम बहुत अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं, राइट। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में माय फेवरेट फ़ोटो थीम रखा गया था। फिर है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे में क्या होता है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड देने में, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस देने में जो लोग ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे उनकी लाइफ को रिस्क हो, जैसे कि अफ़गानिस्तान में गए एंड अभी इज़राइल पैलेस्तीन का जो भी चल रहा है गाज़ा में, वहाँ पे अगर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस जा रही है, कोई एड जा रही है, तो वहाँ पे
वर्कर्स के लाइफ को रिस्क होता है, ठीक है, इसके लिए ये मनाया जाता है, उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। थीम क्या है इस बार का 2025 का? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है जी। नेक्स्ट, संस्कृत दिवस सेलिब्रेट किया गया था। अब संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाएगा? पहली बात तो संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, ये एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज है, राइट, इसकी रिवाइवल एंड मेंटेनेंस को प्रमोट करने के लिए। फिर इस बार का संस्कृत डे का संस्कृत दिवस का थीम क्या था? संस्कृत अ टाइमलेस नॉलेज, अ टाइमलेस लैंग्वेज ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। ठीक है, थीम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड डेट भी याद रखनी है कि हाँ कब बनाया गया था। आपने देखा होगा कि डेट और डे वाला क्वेश्चन कि कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग ने पूछा था 2025 में, राइट। तो पैटर्न चेंज हो सकता है आगे भी, अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं ना तो ज़्यादा फैक्चुअल अब पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। फैक्चुअल्स भी साथ साथ में करते रहेंगे डीप मेंस के एनालिसिस के साथ, जो मैं आपको डेली अपने डेली एनालिसिस में सिखाती हूँ। ठीक है, 20 अगस्त को मनाया गया था वर्ल्ड मॉस्किटो डे। इस दिन क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी वो फीमेल मॉस्किटो की जो ट्रांसमिट करती है मलेरिया बिटवीन पीपल। किसने डिस्कवरी करी थी? ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने। इस बार की थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, यानी कि मलेरिया को हटा के हम और इक्विटेबल वर्ल्ड इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि मलेरिया कहाँ पे, कौन सी कंट्रीज़ में? ज़्यादातर इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है मलेरिया। ठीक है। नेक्स्ट, सद्भावना दिवस। यहाँ पे सद्भावना दिवस भी सेलिब्रेट किया गया था, यही 20 अगस्त के दिन। इसमें क्या होता है? लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की जयंती होती है। ठीक है। एम्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, पीस एंड कम्युनल हारमोनी। ये क्यों मनाया जाता है? सद्भावना। सद्भावना में मतलब क्या होता है? हारमोनी रखना, एक दूसरे के साथ रहना, दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ रहना, सद्भावना होना। ठीक है, अच्छी भावना होना बीच में। अगस्त 21 को वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे सेलिब्रेट किया गया था। ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में इन 1999। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, थीम याद रखनी है इसमें भी। अच्छा, वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे अगस्त 21। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे एंड थीम भी याद रखेंगे। एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। नेक्स्ट, 23 अगस्त को इसरो डे यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया गया। इसमें क्या हुआ था? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 23 अगस्त को विक्रम रोवर ने चंद्रयान, वो चंद्रमा पे यानी कि मून पे, साउथ पोल जो है मून की साउथ पोल पे लैंड किया था। सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और हमें सक्सेस मिली थी, इसीलिए उस दिन को घोषित कर दिया गया नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को एक और डे मनाया जाता है। कौन सा है ये डे? इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन। स्लेव ट्रेड आपको पता है कि अफ्रीका से कुछ स्लेव्स लेके जाया जाता था। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो जो स्लेव ट्रेड होता था उसको याद किया जाता है, उसके एबॉलिशन को याद किया जाता है कि इसने कितना हार्म पहुँचाया, ह्यूमैनिटी के कितना अगेंस्ट था। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? एक्नॉलेज द पास्ट, रिपेयर द प्रेजेंट एंड बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस। याद रखेंगे। ठीक है, एंड ये वाली लाइन आप अपने एस्से में भी यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन वगैरह में, कि हाँ हमें पास्ट को एक्नॉलेज करना है, प्रेजेंट को रिपेयर करना है एंड एक फ्यूचर बनाना है ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस। जैसे कि कास्ट सिस्टम के बारे में आया, सेम टू सेम आप यही लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप अपने पेपर्स में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में
फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये क्या है? ओनली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है टू परस्यू एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए हैं सदियों से, ठीक है। तो उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1945 में जो जूलॉजिकल सर्वे है उसका एक पार्ट था एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन, इसे अलग कर दिया गया एंड बना दिया गया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, कला संस्कृति विकास योजना, इसका भी मेंशन था न्यूज़ में, स्पेशली पीआईबी में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उन इंडिविजुअल्स को या वो उन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत बेटर रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। कला संस्कृति विकास योजना। फिर हमने क्या पढ़ा था? ब्रेन ईटिंग अमीबा, नाइजलेरिया फोलेरी, ठीक है। अब ये क्या एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये वार्म और फ्रेश वाटर में मिलता है। ये आप थोड़ा नाम याद रखेंगे, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, बट आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे। ये रिवर लेक्स, स्विमिंग पूल, पुअरली मेंटेन्ड एंड मिनिमली क्लोरिनेटेड वाटर में पाया जाता है। क्लोरीन यूज़ की जाती है वाटर से जर्म्स को हटाने के लिए, ठीक है। अब जो मिनिमली क्लोरिनेटेड होगा वहाँ पे जर्म्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसमें अगर ये अमीबा प्रेजेंट है तो ये घातक है ब्रेन के लिए, ठीक है। ये ब्रेन के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है। ये थ्राइव करता है इन टेम्परेचर अबाउट 46 डिग्री सेल्सियस। अब 46 डिग्री सेल्सियस, अब तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो इस अमीबा के बढ़ने के चांसेस हैं। जहाँ पे वो केरला में हर साल ऐसी न्यूज़ आती है इसी अमीबा से रिलेटेड कि कोई ना कोई डेथ वहाँ पे होती रहती है। तो अभी रिसेंट में भी कोई डेथ हुई है, इसीलिए ये फिर से न्यूज़ में है, पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि इंसान से इंसान अलग नहीं फैलेगा, वो के बीच में नहीं फैलेगा, ठीक है। नॉट इफ़ेक्टिव ड्रग येट, अभी तक इसको टैकल करने के लिए कोई इफ़ेक्टिव ड्रग नहीं बन पाया है। फिर क्या है जी? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनाया गया था इन शंघाई, चाइना। शंघाई की मीटिंग होने वाली है 31 अगस्त टू 1 सितंबर तक, ठीक है जी। तो इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? बहुत बार न्यूज़ में रहता है, पूछा जाएगा, तो वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एससीओ रहता है न्यूज़ में, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ इनिशिएटिव कंडक्ट कर रहा है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान क्या है? इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? शंघाई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। 2 डिफरेंट सिटीज़ हैं ये चाइना की, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? रशियन एंड चाइनीज़। मेंबरशिप, बिल्कुल मेंबरशिप याद रखेंगे, कोई सा भी पूछ लिया जाएगा कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर है, जिसमें एससीओ भी मेंशन होगा, या सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी कंट्रीज़ एससीओ की मेंबर नहीं है या है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। करंट मेंबर कितने हैं? 9। चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, राइट। ये वाली 3 कंट्रीज़ अलग दिख रही है फाउंडिंग मेंबर से अलग। इंडिया ने ज्वाइन किया था 2017 में, पाकिस्तान ने भी उसी साल में ज्वाइन किया। ईरान ने ज्वाइन किया था अभी रिसेंट 2023 में। ऑब्जर्वर स्टेट इसमें कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। इसका एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का सब पार्ट है, ठीक है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहाँ पे है ये? ताशकेंत, उज़्बेकिस्तान। इंडिया ने होस्ट किया था। ये कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं, राइट। ये मैं डिटेल में अपने उसमें
अपने एनालिसिस, डेली एनालिसिस में कवर करती हूँ। बट इस सीरीज़ का नाम क्या है? प्रीलिम्स फैक्चुअल्स। यहाँ पे आपको मेंस वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे। इंडिया होस्टेड SCO समिट 2023। वर्चुअली इंडिया ने होस्ट किया था 2023 SCO समिट को। नेक्स्ट, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई थी 2021 में। ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं MeitY, इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। एक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, राइट, जो प्रोडक्शन के बेसिस पे, यहाँ पे डिज़ाइन के बेसिस पे है। ठीक है। इसका कवरेज पीरियड कितना है? 5 ईयर्स, 2021 से 26 तक। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है जी, याद रखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये है कि हाँ प्रीलिम्स में थोड़ा बार बार रिवीजन ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, फैक्चुअल्स होते हैं, सारे फैक्ट्स होते हैं उसमें, इसीलिए। ऑपरेशन वीड आउट, ऑपरेशन वीड आउट क्यों था? ऑपरेशन वीड आउट को कंडक्ट किया गया, जो भी स्मगलिंग होती है ना, स्पेशली हाइड्रोपोनिक वीड की, ठीक है, उसे काउंटर करने के लिए स्मगलिंग। देखिए, जो भी वीड्स होती है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ प्रोटीन देती हैं, कुछ का मेडिसिनल यूज़ होता है, तो इसकी स्मगलिंग भी होती है। ठीक है, इलीगली बेचा जाता है, चाहे अपनी कंट्री में चाहे बाहर की कंट्री में। ठीक है, तो इसे काउंटर करने के लिए ऑपरेशन वीड आउट लाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ AIBD। AIBD क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इंडिया ने इसे इलेक्ट किया है, क्या? 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन थाईलैंड। फैक्ट्स याद रखेंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ हर संडे। फाउंड किया गया था इन 1977 अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखेंगे, वहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, WTO दे देंगे, या फिर जो IMF है, ठीक है, ये दे देंगे। तो आपको याद रखना है यूनेस्को के अंदर है। अ यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, करेंटली 92 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं फ्रॉम 45 कंट्रीज़। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIBD। अब ये एक स्टेटमेंट में बना के दे देंगे कि इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIBD, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है, इसीलिए अभी पढ़ा रही हूँ, पढ़ लीजिए। बाद में लगता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये तो पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं, लगता है अंडर द सन सब कुछ पढ़ना होता है। नो, अंडर द सन नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIBD, ये भी याद रखेंगे। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। आपको आज वैल्यू एडिशन अपने नोट्स के लिए मिला है करंट अफेयर का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो शेयर करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा ये कैसे लगी वीडियो। कुछ सजेशंस होंगे, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है, ये चीज़ें भी आप बताएंगे। ठीक है जी, एंड सब्सक्राइब करेंगे, आपका एक क्लिक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन एंड इंसेंटिव है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैंने जो सीखा है अपनी प्रिपरेशन से वो गलती आप लोग ना करें, मैं वही चीज़ें आपको पढ़ाऊँ जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस लगती है। इसीलिए मैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का कवर करवाती हूँ करंट अफेयर डेली एनालिसिस के सीरीज़ में, एंड ये वीकली लेके आती हूँ आप लोगों के लिए प्रीलिम्स फैक्चुअल्स। अब मिलते हैं कब? अगले संडे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, एंड डेली एनालिसिस के वीडियो देखते रहिएगा, एंड PDF से नोट्स बना लीजिएगा जो मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगी। ठीक है, नोट्स आज के आज ही बना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये पॉइंट। बाद में PDFs नहीं खुलती,
ठीक है, किसी की तो मंथली नहीं खुलती, आपकी डेली और वीकली क्या खुलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।